क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां पार्ट है बेटा पहले क्वेश्चन। जैसे अभी तक अपन क्वेश्चन में करते आए हैं पहला दूसरा तीसरा, उसी प्रकार 5वें क्वेश्चन में अपन करेंगे। पहले का 5वां है, शून्य के निकालने हैं तो उनकी जांच करनी है। शून्य तो बहुत आसान है इसके, ऐसा ही सेम टू सेम एक एग्जांपल है, शायद उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा -3 ये वाला, कई बार आ चुका है ओटी में भी और पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन। तो सेम टू सेम उसी जैसा है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, दो प्रक्रिया है इसे करने की। सबसे पहले अपन करेंगे t² माइनस रूट में 15 का वर्ग। इस प्रकार से अपन इसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे अपन, उसका कारण सुन बेटा। जैसे आपको पता है घात 2 लगी तो और 2 घात बहुपद अपन सॉल्व कर रहे हैं, 2 शून्य तो अनिश्चित है, तो अपने यहां से 15 को रूट का वर्ग इसलिए लिखा क्योंकि वर्ग से अपना रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा रूट 15 का। जैसे अपन वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी खाली 15, और 15 अपने पास थे उसको अपन ने क्या ले लिया रूट में 15 का वर्ग, ठीक है बेटा। एक ही बात करूँ, अब इससे क्या होगा कि अपने पास एक सूत्र बन जाएगा, ये फार्मूला है समीकरण का, a² माइनस b² बराबर होती है a प्लस b, क्या होती है बराबर, यहाँ देखो यही समीकरण a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। इस समीकरण का प्रयोग अपने इसमें करें, ठीक है। एकदम सिंपल है, दो तरीके हैं, उस तरीका को बताएंगे, जो एक तरीका और है इसका उसको भी अपन बता देंगे थोड़ा, ठीक। देखो तो a है t, b है रूट 15, तो एक बार इसे जोड़ दो तो t प्लस रूट में 15 और t माइनस रूट में 15, एक बार इसे, ठीक है। अब यहाँ बराबर 0 से तुलना कर दो, शून्य निकालना है, प्लस के रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के 15। उसी प्रकार t माइनस रूट 15 बराबर 0, t बराबर में दोनों शून्य लगाए, अतः शून्य कितने आएगा बेटा माइनस के रूट 15 और कॉमा रूट में, जो इसके शून्य है। अब इसके अपने जांच करनी है, जांच देखो जल्दी से बेटा, जांच t है तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा बेटा t² माने 1, b का मान बेटा t का गुणांक है ही इसमें नहीं है, t का गुणांक नहीं है क्योंकि ये अचर पद है, तो t का मान b का मान 0 और c का मान -15, ये अपना abc के मान है। अब योगफल शून्य होगा, क्या होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माने माइनस के रूट 15 प्लस बीटा माने प्लस के रूट 15 बराबर माइनस b का मान बेटा कितना है 0, a का मान 1, 0 में 1 का भाग आएगा 0 आएगा, जिनसे ये कटा कितना आएगा 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर। अब है गुणनफल शून्य होगा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा माने मान बेटा माइनस के रूट में 15, बीटा माने रूट 15 बराबर c मान, c क्या है बेटा अपने पास -15, क्योंकि ये अचर पद है c, तो माइनस के 15/a का मान बेटा कितना है 1। जब इसका इसमें गुणा होगा तो बेटा रूट से केवल रूट हट जाता है, दोनों एक ही संख्या और रूट में हो उनका गुणा होता है, तो केवल बेटा क्या बचती एक संख्या बचती है रूट से बाहर। अब माइनस की एक संख्या से माइनस की 1 का भाग -15 आया तो माइनस के 15, दोनों पक्ष एक से। इस प्रकार इसकी जांच हो गई। इसी सवाल को अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जब ये उल्टी टाइम में आता है तो क्या करते हैं कि t² माइनस से 15 है, अपनों शून्य निकालना डायरेक्टली, जांच नहीं, तो क्या करते हैं बराबर 0 तुलना करो इसकी, t² बराबर होता है
प्लस के 15 और टी बराबर जब यहां से बाहर घटेगा तो रूट में कैसे आएंगे प्लस, और जी कैसे प्लस माइनस 15। अब प्लस माइनस 15 क्यों आते हैं बेटा, इधर से बाहर घटा है इसलिए आते हैं। यहां देखो कि यदि आपने 15 का वर्ग किया, क्या किया बेटा माइनस 15 का वर्ग किया, जैसे सॉरी हाँ रूट में 15 का वर्ग किया तो कितना आएगा बेटा 15, तो भी प्लस के निकाल रहा है, और माइनस रूट 15 का वर्ग किया बेटा तो भी कितने आएंगे 15। तो इससे जो अंदाजा लगता है कि ये 15 प्लस के कि माइनस के जी वाले, तो आप लोग दोनों के लिखने पड़ते हैं क्योंकि ये क्या है 15 है, और 15 माइनस से भी आएगी और प्लस से भी आएगी, दोनों पक्षों का यहाँ बार करो तो 15 ही आएंगे, इसलिए अपन को प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ अतः शून्य है, एक आ गया बेटा रूट 15 और एक आ गया माइनस के रूट, जांच नहीं करनी, इस प्रकार से अपन इनके शून्य भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इस विधि से ना करके। ठीक है बेटा, और यहां से अपन इस प्रकार जांच भी कर सकते हैं शून्य का, ठीक इसको भी कर सकते हैं आप लोग, इससे भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।